दोस्तों, आप अपनी बुरी से बुरी हैंडराइटिंग को कैसे इंप्रूव करके सुंदर बना सकते हो, ये तरीका आज मैं आपको सिखा के जाऊंगा। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। लेकिन याद रखिए, आपकी हैंडराइटिंग ना बिल्कुल आपकी तरह होती है, यानी बिल्कुल अलग। जिस तरह से किसी का चेहरा एक जैसा नहीं होता, सबके अलग अलग चेहरे होते हैं, अलग अलग फेस होते हैं, उसी तरह से सबकी हैंडराइटिंग भी अलग अलग ही होती है। इसलिए किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बस जैसी भी आपकी हैंडराइटिंग है उसे आपको इंप्रूव करके सुंदर बनाना है अपने स्टाइल में। सो दर्शकों, डियर सर बता रहे हैं कि हैंडराइटिंग इंप्रूव कैसे होगी। दोस्तों, हम जानना चाहते हैं, डियर सर आप हमें बताएं कि हैंडराइटिंग इंप्रूव कैसे करें। सर बोले आप, सर बोले, सर आप बोलते क्यों नहीं, सर बोलिए। मैं जाऊं? आई एम क्वाइट, यू आर सो गुड। दोस्तों, हैंडराइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप अपने पेन या पेंसिल को किस तरह से पकड़ते हैं। आपकी ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह से आपकी ग्रिप रहनी चाहिए लिखते हुए। तो ध्यान से देखिए, ये आपका पेन होता है और इसके लिए आप चाहे लेफ्ट हैंडेड हो चाहे आप राइट हैंडेड हो, आपको अपने थंब और अपनी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना होता है पेन को होल्ड करने के लिए। तो ये आप कुछ इस तरह से पकड़ेंगे। 1 से 1.5 इंच का आपका फर्क होना चाहिए अपने पेन या पेंसिल से। तो यहां से आपको इस तरह से पकड़ना है, जहां जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हो, और जो आपका ये थंब है ना, थंब ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हो। इस तरह से आपको इसको होल्ड करना है, ठीक है। और जो बाकी की आपके फिंगर्स हैं, ये रिंग फिंगर हो गई, मिडिल फिंगर हो गई या पिंक फिंगर हो गई, ये आपके इस तरह से अंडरनीथ रहेंगी यूं। अब जब आपने इस तरह से पेन को पकड़ लिया है, तो अब ये ध्यान रखना कि पेन को बहुत टाइट ऐसे करके नहीं पकड़ना है और बहुत लूज भी नहीं पकड़ना है कि पेन हाथ से गिर जाए नीचे। नहीं, आपको ख्याल रखना है कि आपको फर्मली बड़े आराम से इस तरह से होल्ड करना है कि आपका कंट्रोल रहे पेन पे, और ये इस तरह से आपकी पोजीशन होगी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये आपकी पोजीशन होगी। 1 से 1.5 इंचेस मैंने ऊपर पकड़ा है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और आपकी जो रिस्ट होगी, ये जो आपकी रिस्ट होगी ना, ये रिस्ट आपकी लूज रहेगी, बहुत टाइट नहीं रखना है। आपका शोल्डर लूज रहेगा, आपकी एल्बो लूज रहेगी, ताकि आप आराम से लिख पाएं। और इस तरह से अगर आपने पेन को पकड़ना शुरू कर दिया तो देखना अभी बैठे बैठे ही आपके अंदर बहुत चेंजेस आ जाएंगे। तो ये आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने पेन को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? याद रखिए, जो आपका नेल होता है ना, नाखून, अगर इसका कलर व्हाइट हो जाता है पेन को पकड़ते हुए, यानी आपने पेन को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है, उससे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आपको इस चीज का ख्याल बार बार देना है, अपने ऊपर ध्यान देना जब आप लिख रहे हो, ये कहीं आपका ये कलर जो है नेल का, ये पिंक की जगह व्हाइट तो नहीं होता जा रहा है, क्योंकि आपने टाइटली पकड़ा हुआ है। तो एक तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, खुद से पूछ सकते हो कि कहीं आप टाइटली तो नहीं पकड़े हुए हो। तो ये रही आपकी ग्रिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी राइटिंग के अंदर। वो जो बोलते थे ना, पैर का बेदर्दी से गला घोटने वाले, ये है डियर सर जो सबको सब कुछ सिखाते हैं। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ओके। दोस्तों, ग्रिप तो आपने देख ली कि आपको पेन को होल्ड कैसे करना है। अब इंपॉर्टेंट बात, आपकी हैंडराइटिंग खराब क्यों है, आपको यह जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए ना आप अपनी हैंडराइटिंग को ध्यान से देखिए और ये 4 चीजें उनमें एनालाइज कीजिए। क्या? कि आप जब लिख रहे हो तो आपके लेटर का साइज कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई लेटर तो बहुत बड़ा बनाते हो, कोई बहुत छोटा बनाते हो। दूसरा, आपका अलाइनमेंट कैसा है, मतलब कि आपका कोई वर्ड तो ऐसे टेढ़ा ऊपर को भाग रहा होता है और कोई वर्ड नीचे को भाग रहा होता है, आप ऊपर नीचे करके लिखते हो। और तीसरा, आपके लेटर के बीच का स्पेस कितना है, क्या आप एक के ऊपर एक चढ़ा देते हो, सी के ऊपर ही ई चढ़ा दिया, समझ ही नहीं आ रहा क्या है, क्या ये कमी तो नहीं कर रहे हो आप। और चौथा, कि आप पेपर पे कितना प्रेशर डाल के लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो कि पीछे भी छप जा रहा है, ड्राइंग की तरह कर रहे हो आप, तो क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो। तो इन 4 चीजों को आपको अपनी ही राइटिंग में ध्यान से देखना है। और अब मैं बताता हूं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। दोस्तों, अब आपको अपनी कमी पता चल गई है, अब आपको उसको सुधारना है, उसको इंप्रूव करना है। याद रखिए, अगर आप अभी ग्रेजुएशन में भी हो, आप बहुत बड़े स्टूडेंट भी हो गए हो, तब भी आप प्रैक्टिस करके इन सारी चीजों को सुधार सकते हो। क्योंकि पहले ना मैं भी जब आपको पढ़ाता था तो कुछ लेटर में किसी और तरीके से बनाता था, लेकिन मुझे लगा कि आपको साफ साफ नजर आ जाए, आपको समझ में आ जाए, तो मैंने उन लेटर को लिखने का अपना अंदाज बदल दिया। आज मैं एक ही लेटर को अलग अलग तरह से लिख लेता हूं, क्योंकि वो प्रैक्टिस से हो गया। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? मान लो आपको समझ में आ गया कि आपको ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम है आपकी राइटिंग में। आप क्या करते हो, एक के ऊपर एक लेटर चढ़ा देते हो। तो आपको रोजाना एक पेज पर कोई भी वर्ड ले लो और उसी एक वर्ड को पूरे पेज पे लिखना है।
और अपनी ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम को खत्म करना है, आपको थोड़ा खोल खोल के लिख देना है, बस इतना करना है। इसी तरह से आप पेनग्राम को यूज कर सकते हो। पेनग्राम क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें A to Z सारे आपके लेटर कवर हो जाते हैं। इससे आपका हर लेटर बनाने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसका आप इस्तेमाल करते हो, पूरे एक पेज पे रोजाना लिखो, डेट डालकर लिखो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ताकि आपको अपनी इंप्रूवमेंट पता चलती रहे कि डे 1 में आपने ऐसा लिखा था और डे 20 को आपने इतना साफ साफ लिखना शुरू कर दिया है। तो जो मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताए थे ना आपकी प्रॉब्लम्स के हैंड राइटिंग के अंदर, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए आप प्रैक्टिस इस तरह से करो, छोटे बच्चे की तरह, और बड़ा बड़ा लिख के कोशिश करो। जैसे कि कोई लेटर आप सही नहीं बनाते हो, आपको लगता है ये लेटर मुझसे सही नहीं बनता है, तो बड़ा बड़ा उसको बनाओ पेज पे, एक पेज पे बड़ा बड़ा वही लेटर बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, और देखना वो लेटर आप बहुत अच्छा बनाना शुरू कर दोगे। ऐसा आपको कंसिस्टेंटली करना है, ज्यादा नहीं, 20 दिन आप 20 डेज मेरे कहने से कर लेना, और फिर देखना आपकी हैंड राइटिंग में बहुत सुधार आएगा। सो दोस्तों, सुना आपने? मैं जाऊं? दोस्तों, क्या आपने एयर राइटिंग का नाम सुना है? हाँ, एक होती है एयर राइटिंग। उसमें आप क्या करते हो, आपके हाथ में कोई पेन नहीं होता, कोई पेंसिल नहीं होती, और आप आराम से यूं ही लेटे हुए बैठे हुए अपनी उंगली से, इस फिंगर से ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करते हो। ऐसा मैं बचपन में किया करता था, जिससे मेरी राइटिंग बहुत इंप्रूव हुई, बहुत सुंदर बन गई, और प्रैक्टिस अपने आप होने लगी। तो आप भी ऐसे इमेजिन करते हुए जैसे कि आपकी जो ये फिंगर नहीं है, आपका एक पेन है, ये सोचते हुए लिखने की प्रैक्टिस किया करो। अगर आपको नहीं भी टाइम मिलता है पेज पे लिख लिख के देखने का, तो आप इस तरह से कंसिस्टेंटली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही आप ना लिखने से पहले ये मेक श्योर करो कि आपकी फिंगर्स, आपकी ये रिस्ट, इनको अच्छे से वार्म अप कर लो, ताकि ये अच्छे से वर्क करें, आपको लिखने में हेल्प हो, आपकी ग्रिप अच्छी बन जाए। दोस्तों, लिखने से पहले अपनी एक आदत जरूर बना लेना। आप कुछ भी लिखने से पहले ऐसे टेलीफोन वायर की तरह इस तरह से यूं ड्रॉ करके जरूर देखना। इससे आपका रिदम बन जाएगा, आपका फ्लो आ जाएगा, और आप वार्म अप हो जाओगे एक बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखने के लिए। दोस्तों, मुझे तो बड़ा मजा आया। डियर सर, आप कमाल के, आपने सबकी हैंडराइटिंग इंप्रूव करा दी और मुझे भी चुप रहना सिखा दिया। सर, आप सीरियसली कमाल है सर। सर, जाते जाते बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज कहिए सर। सबसे पहले तो जी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और दोस्तों, मैं जाते जाते आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी बताई गई टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डे 1 से अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो जाएगी। अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना सवाल पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो, कामयाब हो, और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई इसी तरह से करते रहें। पूछता है बच्चों में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दे, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट शो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।